राष्ट्रीय मंच मध्य प्रदेश फारूक खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संयोजक मध्य प्रदेश के निर्देश अनुसार आगामी जिला भोपाल 2023 भोपाल जिले की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जो इस प्रकार है। रईस शेख सह संयोजक, अलमास खान सह संयोजक, सदम जमन खान सह संयोजक, मोहम्मद खालिद सह संयोजक, इब्राहिम खान सह संयोजक, उमर बेग जिला कार्यालय मंत्री भोपाल, मोहम्मद फारूक राजा कोषाध्यक्ष, मोहम्मद सारिक खान मीडिया प्रभारी, मुस्तफा शेख सोशल मीडिया प्रभारी। इस अवसर पर भाजपा के नेता तौफीक भाई अनीस चच्चा, पत्रकार अब्दुल मुख्तार खान भी मौजूद रहे। राजधानी भोपाल से अब्दुल मुख्तार खान की रिपोर्ट। यहाँ पे और हमारे हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब जो है, हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तरह इधर आबे दमदम है, इधर गंगा जल है। इस तरीके से ही हमारे लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और देश के अंदर अपने लोग जो दूसरा वफाद फैलाते हैं वो गलत है। हम एकता मंच के लोग हैं और हमारे बेटे फारूक भाई, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि संगठन हमारा ऐसा रहे बिल्कुल क्रीम की तरह। जिस तरीके से फूल खिलता है वो बिल्कुल खिलता रहता है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम सब हमेशा एकता बनी रहे। हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक तौफीक भाई, सम्मानीय फारूक खान साहब, सम्मानीय प्रोफेसर सारिक सर साहब, सम्मानीय बबलू भाई, सम्मानीय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला अध्यक्ष अनीस भाई, सम्मानीय हमारे सरपरस्त जनाब अनीस भाई और यहाँ पे मौजूद सभी मेरे भाइयों साथियों, दोस्तों के मैं नाम नहीं जानता, पहली मुलाकात हुई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जहाँ तक मुझे याद है तौफीक भाई हमारे 22 साल पुराने सहयोगी हैं, साथी हैं, हमारे सरपरस्त तकरीबन 22 साल हो गए होंगे। तौफीक भाई से संपर्क बने हुए मुझे 2003 या 4 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की। डॉक्टर शोएब आजम खान साहब, मुस्तफा खान साहब, फारूक खान साहब, कई अच्छे लोग इस मंच से जुड़े रहे। सरफराज भाई हमारे, ये अच्छे लोग इस मंच से जुड़े रहे। इस मंच के माध्यम से कई राजनीतिक दायित्वों को भी उन्होंने निभाया। हिदायतुल्लाह साहब भी इसी मंच से जुड़े रहे। लेकिन बस कहीं ना कहीं एक फिक्र ये रहती है कि RSS ने जो इस मंच की स्थापना करी थी, वो स्थापना इसलिए करी थी कि मुसलमानों को सर के बीच में एक पुल का काम करे। लेकिन अफसोस 2003 से लेकर 2023 तक आ गया, 20-22 साल हो गए, लेकिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है कि मुसलमानों के और RSS के बीच पुल का नहीं बन पाया। ये खाली एक राजनीतिक भाई इजाजत, ये खाली भारतीय जनता पार्टी में पद लेने का, ये सरकार में अपना महत्व दिखाने का एक जरिया बन गया है। जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता थी, जो उसकी विचारधारा थी, उसको पूरा नहीं कर पा रहा। भाई 2003 से 2023 20-22 साल हो गए, अभी भी कार्यकारिणी नहीं बन रही है। हमारे आदरणीय तौफीक भाई ने और हमारे फारूक साहब ने और जिला अध्यक्ष अनिस भाई ने बात करी है। सभी ने यही सुना है कि कोई भी संगठन जो होता है एक वेलफेयर होता है, वेलफेयर का काम करता है, कल्याण का काम करता है, भलाई का काम करता है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मतलब है जो गलतफहमियाँ मुस्लिमों के मन में हमारे RSS के पदाधिकारियों को लेकर के वो तो सिर्फ हिंदुओं का भला करते हैं। तो एक पहली बात तो ये नेगेटिविटी को मिटाने वाला मंच है कि जो RSS है वो हिंदुओं का वेलफेयर तो है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुस्लिमों का वेलफेयर भी एक बन सकता है अगर हम आप मिलकर के सामने आए। तो इस मंच के माध्यम से केवल एक सांस्कृतिक मंच है ये, जिससे कि लोगों की भावनाओं को जोड़ना है, लोगों के काम आना है, भलाई के काम करना है, भलाई के रास्ते पर हमको चलना होगा। तो ये हम कैसे लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं, जब उनकी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं जो है जिससे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा, अगर हम उनके अधिकारों की रक्षा करें, अगर हम उनके अधिकारों को सीधे उन तक पहुँचाने का काम करेंगे, तो इस तरह से हम उनके दिलों में उतरने का काम करेंगे। और ये इस खेल के माध्यम से अपनी बात को मैं थोड़ा और विस्तार दूंगा कि वो जो कहते हैं कहीं प्यार ना होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार ना होने देंगे, और तू जिसे चाहे उसे रोंद के आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार ना हो। हमारे बीच में आदरणीय अनीस चच्चा आ चुके हैं,
मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मालाएं क्योंकि उनके लिए बिल्कुल हमारे कैमरामैन इरफान भाई थोड़ा सामने का स्वागत। अब मैं अपने कार्यक्रम को यथावत जारी रखूंगा। चर्चा यहाँ तस्वीर करनी है तो आज के विशेष अतिथि यहाँ तो बात सब हो गई है लगभग। तो केवल और केवल यहाँ पर तो फिर आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के संयोजक जी हमको इस मंच को चलाने के लिए नियमित अंतराल में मीटिंग करनी होगी। जिस तरह से अनिल भाई ने अभी एक हफ्ता बाद वापस से हम लोगों को सबको जमा किया है, वैसे ही इसका एक अंतराल तय हो। उस अंतराल में हम सब लोग इकट्ठे हों और सबने जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उस पर अभी तक उन्होंने कितनी जिम्मेदारी को निभाया है इसका भी अपडेट होना चाहिए, ताकि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी अपनी जवाबदेही को तय कर सकें और जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मकसद है उसको हम सार्थक कर सकें। इतनी यही मेरे आदरणीय सम्मानीय तौफीक भाई, फारूक भाई, मैं भोपाल से शादत जमान खान। मैं किसी भी जगह से या किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ नहीं। तौफीक भाई के साथ किसी के तौर से किसी के जरिए मिला और ये तो एक लंबा वाक़या है। सिर्फ बात अभी वो संगठन की करेंगे तो मुझसे पहले मैं जो लोगों ने बोला काफ़ी हद तक आप लोग समझ गए शारिक भाई की बात से। अभी बहुत अच्छी बात हमारे कमानी भाई करेंगे। मुझे जो अभी तक समझ में आया है कि हमें क्या करना है और ये संगठन क्या है, तो जैसा कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हुआ हैदराबाद में शाह अहमद रईस कादिर साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे। उन्होंने 5 साल इंतज़ार करा कांग्रेस सरकार के अंदर कि मैं मुस्लिम हूँ और कांग्रेस मेरी डिग्री होगी, मुझे सम्मान देगी, पर 5 साल में उनको नहीं मिला। उसके 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी तो उन्होंने मोदी जी से ये कहा कि मैंने आशा छोड़ दी कि मुझे कभी सम्मान मिलेगा और आपने मेरी ये सम्मान जो देगी मेरी गलतफहमी दूर करी है। तो बस यही गलतफहमी हमें दूर करनी है। इस संगठन में काम बड़े अच्छे तरीके से भाई ने बताया पैरेलल है, ट्रेन की पटरी एक भी अगर नीचे होगी तो नहीं चल पाएगी। हमें इस संगठन को पैरेलल लेके चलना है, पुल बनाना है, ब्रिज का काम करना और उसके लिए हम हमेशा रहेंगे। जो करते बनेगा उससे ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह। नाम ही बता। मैं तो अभी जुड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं के द्वारा जुड़ा हूँ, तो बस आगे काम करूँगा इतना ही पता है, इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं। यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो संगठन में हम ये जान लें कि संगठन है क्या। संगठन हमारी सभ्यता है, संगठन हमारी संस्कृति है, संगठन हमारा समाज है, संगठन हमारा समय है और संगठन हमारी विचारधारा है। और इस विचारधारा को हमें आगे बढ़ाते हुए पूरे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से ये बताना है कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में जो भी रह रहे हैं, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो सब एक हिंदुस्तानी है। और इस विचारधारा पे काम करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो कार्य करेगा, मुझे ऐसी आशा है कि हम ऐसा कार्य करेंगे कि जिससे जो गलतफहमियाँ और समाज में और कई लोगों के बीच में है वो गलतफहमियाँ दूर हो। और मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ में है। हमारे जिस संघ से वो जुड़ा हूँ तौफीक भाई का थ्रू, उसको इतना अपन को ज़्यादा जानकारी नहीं इसकी है। बाकी का जो भी आगे का इसका कार्य रहेगा तो हम अपने बड़ों के जैसा भी आगे हम चाहेंगे वैसा आगे हम बढ़ाना है, उसको हम आगे बढ़ा सकते और उसके आगे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बाकी हम बहुत से बात करेंगे। उसके बाद जो भी होगा आगे की प्रक्रिया रहेगी हम आगे बढ़ाएंगे।